नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 23। 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 23। अंतवत्तु फलं तेषाम् तत् भवति अल्पमेघसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अंतवत् नाशवान तू लेकिन फलम फल ऐशाम उनका तत् वह भवती होता है अल्पमेघ साम अल्पज्ञों का देवान देवताओं के पास देवयज देवताओं को पूजने वाले यान्ति जाते हैं मत मेरे भक्तगण यान्ति जाते हैं माम मेरे पास अपि ही। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य इस ड्राइंग ग्रेट जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है किंतु यहाँ ये स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाते हैं किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे ये दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं।
और वे अपनी अज्ञानतावश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी भगवान के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव हैं और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। कि वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में सरगन व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के समान उपासक की उपलब्धियाँ पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साद्वैतं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका श्री राधा कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवी सुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत्वाणी क्षमा भगवद गीता की जगत श्री अंततस्तु फलम तेषां तत्भवति अल्पमेधसाः देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम्। सिंपल सी बात, जिनकी बुद्धि मारी गई है, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और देवताओं से प्राप्त होने वाले फल लिमिटेड, सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवताओं की उपासना करने वाला, देवताओं की भक्ति करने वाला अल्प बुद्धि वाला पूरे सीमित तथा नश्वर फल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल
तो नित्य ही होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, फिर उनको अनित्य पक्ष। क्योंकि जीवात्मा जो कामना करता है जिस वस्तु वो नाशवान है। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं अंततः एक दिन ये भी नश्वर, ये भी एक नश्वर। और जैसे ये ब्रह्मांड समाप्त होगा, इसमें प्राप्त होने वाले फल नश्वर। देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ भाष्यकार, लेकिन ये श्लोक स्पष्ट करता है कि देवताओं के उपासक, देवताओं की पूजा करने वाले अलग अलग लोगों को है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे 9वें अध्याय में यान्ति देवता, तो जिस देवी देवता की पूजा करता है उसका अगला दिन उसी देवी देवता के लोग और अलग अलग उपासक हैं। प्रभुपाद से भी एक लेडी ने, माता जी ने पूछा, अगर मैं शिव जी की पूजा करती तो अंततः मेरे को भी भगवत धाम मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने उसको विस्तार से समझाते हुए बताया कि शिव जी की उपासना करने वाला शिव लोक को जाएगा और कृष्ण की उपासना करने वाला कृष्ण लोक को जाएगा। और जो कृष्ण लोक है वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, आध्यात्मिक प्रकाश नेचुरली हो, जिसका जहाँ पर धाम है वो वहीं पे जाए। तो लेडी मानने के लिए तैयार नहीं थी और तर्क वितर्क करने वाली। तो भाई ने फिर समझाया, अगर आप लिफ्ट से चलते हैं ऊपर, ऊपरी मंजिलों पर जाना है, तो जिस मंजिल का बटन दबाएंगे उसी मंजिल पे जाके देखते। ये नहीं है कि आप बटन दबाए 5वीं मंजिल का आप 42वीं मंजिल पे पहुंचे। लॉजिकली समझाने का प्रयास है, लेकिन वो स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं थी इस बात। ये हमारी स्थिति ऐसी है, किसी भी व्यक्ति को जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसे समझाएं भाई ये नहीं करते भगवान श्री कृष्ण भगवान की सेवा में लगे, तो इस बात को जल्दी नहीं मानता, नहीं इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करें, सूर्य को चंद्रमा का उपासना चंद्रमा को प्राप्त, इसी प्रकार यदि इंद्र जैसे देवता की पूजा करे तो उसे पूजे जाने वाला उसी देवता के लोग। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जाए। और ये बात इस श्लोक से स्पष्ट होती है। यहाँ पर इस बात का निषेध किया गया क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के पास भौतिक जगत के अन्य लोगों को जाता है, किंतु भगवान का भक्त भगवान के परम धाम को जाता है। जो देवी देवता हैं, जब अंतिम प्रलय होगा, आंशिक प्रलय होता है, तो सब कुछ नए सिरे से चलता है। जब आंशिक प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है,
तो देवी देवताओं का उपासक आंशिक परले पे भगवान के धाम नहीं पहुंच पाता। फिर उसे अगले दिन ब्रह्मा जी जब अपनी ये दुकान खोलते हैं तो फिर वो यहीं पर इसी ब्रह्मांड में वापस अलग अलग भिन्न शरीर देते फिर आनंद। यदि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर लिखा, यदि ये प्रश्न पाया जा सकता है, यदि विभिन्न देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ बोला गया किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, कम बुद्धि के मानव, क्योंकि वे ये नहीं जानते शरीर के किस अंग को भोजन दिया हुआ है। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं ये दावा करते हैं अंग अनेक है अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु ये बहुत उचित नहीं है। क्या कुछ कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकते हैं? वे ये नहीं जानते कि ये देवता भगवान के राशि विभिन्न अंग हैं और वे अपनी अज्ञानतावश ये विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। कंपटीटर मानते हैं। जो फल गणेश जी की पूजा करते हैं वही फल भगवान का, तो शंकर जी की पूजा करते हैं वही भगवान। कंपटीटर मानते हैं सब कंपटीटर, किसी को भी फल आपको वही प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी कटी तथा शुद्ध के पांव, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वैसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोगों की प्राप्ति, यहाँ देवता का निवास कर ये वह गंतव्य नहीं यहाँ भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल रहे हैं। इस भौतिक दुर्ग से बाहर निकलना है तो उसके लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, भगवान की ही भक्ति की जानी चाहिए। भगवान की भक्ति नहीं अनन्य भक्ति बोला गया, किसी और की भक्ति का विधान उसमें शामिल है। और जब तक ये अपना रास्ता हम तय नहीं करते तब तक इस ब्रह्मांड के चक्कर से, शाशीलक योनि के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाश हुए। ये ब्रह्मांड की रचना किया गया तो इस ब्रह्मांड को जीवों का सुचारू ढंग से लालन पालन हो जाए, भगवान ने ये देवी देवताओं का विधान रखा है। और इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर वस्तु नश्वर है। जब ब्रह्मांड खुद एक सीमित समय के लिए है तो उसमें जो कुछ भी है वो सब सीमित है, तो फिर हम उसमें कैसे उपेक्षा कर सकते हैं कि भाई हमारे को असीमित फल या शाशीलक योनि का चक्कर नामुमकिन है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान,
भगवान बोलते हैं ये बात, क्योंकि ब्रह्मांड नाशवान है, उसमें रहने वाले तो प्रशासनिक कार्य संभालने वाले सोकाज देवता तथाकथित ये भी नाशवान है, और जो उनकी उपासना करने वाले हम जैसे पद ये भी नाशवान रिद्धि में आते हैं। तो फिर इनको मिलने वाला फल जो है वो कैसे नहीं नाशवान। और तो और जैसे ये शरीर समाप्त होगा उसके साथ ही देवताओं से मिलने वाले वरदान वो भी समाप्त। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। और जो बेसिकली होता क्या है कि भोग और संग्रह की वृत्ति के चलते हम लोग इस तथ्यों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें लग रहा है सामने दिख रहा है सब भोग लो, और ये नहीं सोचते कि ये भोग चलेगा कितनी देर। हमारा अपना शरीर है, ये शरीर भी क्या बोलते हैं कि अगले पल का भरोसा है, अगली सांस भी आएगी, और इसके बावजूद इसमें असीमित फल अविनाशी फल की कामना करते। इसे क्या बोला जाएगा? अल्पज्ञ बोला जाएगा। चूंकि भगवान की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति है, ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति, अतः उसकी तथा देवताओं के समान उपासना उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। भगवान इस बात को और स्पष्ट करने के लिए आगे जाके बोलेंगे अगले दिन, आप ब्रह्मभुवन लोका मतलब तो किसी भी लोक में किसी भी देवता की भक्ति करके पहुंच गया, लेकिन 1384 का योनि का चक्कर समाप्त और ना ही कोई देवता तुम्हारे को इस भौतिक ब्रह्मांड से बाहर निकाल देगा। वो खुद इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर बसे हैं तो दूसरे को कैसे निकाल देंगे? तो ये भगवान बोलते हैं आ ब्रह्म भुवन लोक, भू पाताल लोक, सबसे अधोगत अधोलोक, सबसे नीचे पाताल लोक, पाताल लोक से लेके आप ब्रह्म लोक तक, भून लोक तक, जन्म मृत्यु का चक्कर तेरा पड़ा है, ये समाप्त होने वाला नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन ये समाप्त कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं माम उपवेतये, मुझे प्राप्त कर तू, लेकिन तू मुझे प्राप्त कर ले। हे कुंती पुत्र, माम उपवेतये तू कौन? हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त कर ले। पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर मैं तेरे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं दे, निकाल के ले जाऊंगा तेरे को इस नश्वर नाशवान संसार से, अविनाशी जगत की मैं तुझे ले पुनर्जन्म ना। भगवान असीम है, देवता सीमित है, और जो चीज सीमित है वो आपको सीमित ही फल प्रदान है और सीमित फल नहीं दे सकते।
उनका अनुग्रह अनंत है। भगवान की जो अनुग्रह का मतलब करुणा, करुणा वो अनंत है। नहीं, दया अनंत है, नहीं, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा असीम। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को संसार भोगने का वरदान नहीं देते, उनको इस संसार से निकालने के लिए अपने भक्तों को संसार से निकालने, उल्टा उनके बाद जो कुछ होता है वो क्षण क्षण वापिस लेना शुरू। जब कोई भक्त भगवान की तरफ चलना चाहता है तो फिर उसके बाद जो कुछ होता है धीरे धीरे भगवान उससे वापस लेना शुरू। वो ऐसी स्थिति में आ जाए, दयनीय स्थिति में आ जाए इस संसार में, कोई उसकी तरफ देखे भी नहीं। और फिर जब चारों तरफ से हताश निराश हो जाए, फिर मेरी तरफ देखे, फिर मैं उसको इस संसार से मेरी तरफ चलेगा, मेरी भक्ति में अपने आप को लगाएगा, तो फिर मैं उसको बाहर छोड़ेगा। तो ये श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। सब कुछ अगर ध्यान से देखा है, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया, ये सृष्टि जो है ये भगवत स्वरूप है। भगवान ने अपने आप को अनंत रूपों में विस्तार किया और भगवान का जो विधान है उन्होंने बनाया, ये भी भगवत स्वरूप। भगवान से भिन्न, भगवान से अलग संसार की सत्ता को मानना, भगवान से अलग भगवान की सत्ता को मानना और अपनी अलग कामनाएं रखना। भगवान का विधान क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर डिपेंड है और हम अपनी अलग से कामनाएं रख के बैठे, तो मैं अपने जो मैं तेरे को दे रहा हूँ उसमें संतुष्ट हो। हमें उसमें संतुष्टि ना हो गई, हमें तो और चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। ऐसी कामना, इसका मतलब हम भगवान की सत्ता को मानने के लिए और भगवान के जो ऑपोजिट है जिससे सत्ता को हम मान कर बैठे हैं, माया की सत्ता। और अब अल्पमेक्षण कहने का मतलब, अल्पज्ञ कहने का मतलब ये माया भी भगवान की है। ये पढ़ते हैं, देखते भी हैं, उसका अनुभव भी करते हैं, इसके बाद वो भगवान की इस माया को स्वतंत्र सत्ता मान ले, उसकी भक्ति में जिस दिन क्या बोलते हैं, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम का, जिस दिन आपने मन के अंदर जो हमारी तरह तरह की जो कामनाएं हैं उनका सर्वथा त्याग कर देंगे, यानी कि भगवान के इस विधान को महत्व देंगे जो अपने आप मेरे को दे रहा है उसमें से अपने मन के मनसो मान में स्थित, अपने मन के अंदर जितने भी तलब है, कामनाएं स्थित हैं, उनका परित्याग कर देंगे, तो हमारे को एक ही सत्ता पर दिखेगी, भगवान की सत्ता। तो वो क्या
जिस दिन अन्य विलासता शून्य मन स्थिति में आ जाएंगे, उस दिन भगवान की हर वस्तु को, हर ऐश्वर्य का, हर सुख भोग का भोगने के आप सर्वथा ही अधिकारी हो जाए। वैसे मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इसे सब कुछ देना है। इसे मेरे अलावा भगवान को जब ये महसूस होगा, इसे मेरे अलावा और कुछ चाहिए नहीं, तो उसकी हर ऐश्वर्य को भोगने का अधिकार हम सबका ही संतुष्ट हो जाएंगे। देवताओं की उपासना करने वाले अधिक से अधिक उनको क्या दे सकते, अधिक से अधिक दे क्या सकते हैं? उन्हें अपने निजी लोगों को दे रहे हैं। इसो पर कुछ यहाँ बैठे हैं, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, शिव लोक है, देवी लोक है, ये अपने अपने लोकों तक ले जा सकते हैं इस रूप में। उनसे भौतिक सुख मांगने वाले देवी देवताओं से कि जितने भी उपासक हैं, इनको अधिक से अधिक हर देवता अपने अपने लोक में ले जा सकते हैं। थोड़ी वो जो उनके पास अपनी डिस्क्रिप्शनरी पावर्स होती है, उनमें से जहाँ पे उनको कुछ दे दे, उत्तर चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, इस सब मिल जाएगा। लेकिन जैसे शरीर छूट, ये सब छूट। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण श्लोक में बताई गई, तो यही बताई गई कि फल जो मिलने वाला है देवी देवताओं वो क्षणिक और नाश हो, तो वे क्षणिक और नाशवान हो सकते हैं, क्यों जाए? फिर असीमित की तरफ होनी चाहिए। क्या बोलते हैं कि संसार में जीवात्मा कितनी विद्याओं को, कितनी कला कौशल आदि का ज्ञान ना प्राप्त, क्यों ना प्राप्त, तो भी वो अल्प मेघा नहीं कहलाता है। ये जो जितना ज्ञान है संसारिक ज्ञान, मेरी इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जितना संसारिक ज्ञान ये आपकी अज्ञानता को और मजबूत करता है। समझे? जो ज्ञान संसार में प्राप्त करता है, ये ज्ञान आपकी अज्ञानता को और दृढ़ करता है। अब यही ठीक है जो संसार है, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है, भौतिक ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ पर अल्प मेघ के साथ ये शब्द का यूज है। लेकिन जिसने भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो फिर उसको किसी भी संसारिक विद्या, किसी भी कला कौशल आदि का ज्ञान ना होने पर वो सब सर्वविद उसे अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता। भगवत ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे भी किसी अन्य संसारिक ज्ञान की आवश्यकता। उसकी बुद्धि में ये बात आ जाती है, बाकी सारे ज्ञान अज्ञान है, और जब भगवत ज्ञान जो है ये वास्तविक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें उनको उपासना करने में कई प्रकार के विधि विधानों की पालना करनी है। तरह तरह के अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, अलग अलग नियम है,
विधान है, ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये छोड़ना है, ये ताकि दूसरी तरफ भगवान की उपासना करें, किसी प्रकार के कोई विधि विधानों की पालना नहीं करें। वहाँ पर आपका सबसे प्रमुख क्या है? भगवान की पालना, भाव। भगवान भगवद गीता जब समाप्त होती है तो 4 बातें बोले। मन मना भाव, मेरे मन मना, तेरे मन में भगवान है, मत भक्तो, मेरी भक्ति के बाद मेरी सेवा करो, मध्याय मेरी पूजा अर्चना, मां नमस्कार और मेरे भी प्रणाम नमस्कार। यानी कि इसके पीछे कहने का मन 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 मना, मेरे को नमस्कार, मेरी पूजा, मेरी भक्ति मेरे मन में, अनन्यता तेरे अंदर होनी चाहिए। तेरी भक्ति में अनन्यता का भाव भाई, और तेरे ध्यान में, दिलो दिमाग में और कुछ नहीं हो, और तेरी भक्ति में सबसे प्रमुख बात तेरा भाव है। भाव तेरा मेरे से जुड़ा होना चाहिए, तेरे को विधि विधान की पालना। आप सिंपली एक बात को देखते हो कि जब भागवतम पुराण समाप्त होता है तो परीक्षित महाराज जब देखे कि कलयुग बड़ा भयानक है और इतना भयानक है, इसमें दोष ही दोष, विकार ही विकार, अवगुण ही अवगुण, तो जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? तो नामुमकिन है। अमित बुद्धि वाला जीव, इसका कल्याण कैसे? तो शुकदेव गोस्वामी इस बात की व्याख्या करते हुए कले दोष निधे आस्ती देखो कि कलयुग में भले ही दोष ही दोष है, दोष खजाना है दोष, लेकिन एक गुण बड़ा, कीर्तन ये कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम मात्र कीर्तन, सिंपली हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण जपा की जीव आत्मा का इसी से कल्याण हो गया। अगर कोई जीव आत्मा अपना कल्याण करना चाहता है तो मात्र है हरे कृष्ण महामंत्र का जीवा से उच्चारण करने से अंदर उसे शुद्धता का प्रवाह होना शुरू, वो ये क्लियर होना चाहिए उसे अपने अंदर कि मेरे को इस संसार से निकलना है। हम लोग भक्ति करते हैं, ये बैठे कृष्ण की भक्ति, अंदर ये बात घर करके नहीं बिठाई, मेरे को निकलना है भगवान के धाम में, आए बैठे कृष्ण कथा सुना, लेकिन अंदर ये भाव प्रबल नहीं है कि मेरे को निकलना है इस संसार से। काम तो इससे भी हो जाएगा लेकिन इनमें समय लगेगा। वही अगर आप अपना भाव बदल लेंगे तो मेरे को तो बस अब निकलना है, काम आपका सब विधि विधान तो है नहीं कुछ, उठते बैठते खाते पीते सोते जाते, कैसे अपने आप को उसी भक्ति में रखें, इससे काम। लेकिन ऐसा है और परिणाम सत्य निकल तो जाएंगे कृष्ण भक्ति करने के समय लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण की भक्ति करने में भाव की प्रमुखता है
और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करनी, क्रिया, वस्तु, विधि विधान, इस सब को देवी देवता को अपनी भक्ति करवाते हैं तो पूरे विधि विधानों की पालना भी करवाते हैं। अब आसान काम क्या है कि आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कोई डिस्कशन? इसमें जो लिखा ना श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पाँव है। वैश्य उनकी कटी, कटी का मतलब क्या है? कमर। तो सुबह आप रोज पढ़ रहे हो कि यही तो चल रहा प्रसंग, सुबह की कथा में यही प्रसंग भागवत